सबके अंदर समान भाव से प्यार किया करते थे और शिष्य को तो अपने दिल में बिठा करके रखा करते थे। ऐसे गुरु जी थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़ा प्रेम था उनके अंदर। लेकिन शिष्य बहुत चालाक था, गुरु जी के पास जाता तो बड़ी चापलूसी की बातें करता, बड़ी मीठी मीठी बातें करता, गुरु जी उसके प्यार में फंस जाते। लेकिन गुरु जी इतने सरल थे, इतने भोले थे कि वो उसके कपट को नहीं जान सके। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरु जी को तो बातों में पहला फुसला लेता था वो, लेकिन फिर गुरु जी से हटके जब समाज में जाता फिर गुरु जी की बुराई करता, फिर गुरु जी की बुराई करता और कहता वो क्या जानते हैं, उससे ज्यादा तो मैं जानता हूं और मैं जो उनको समझाता हूं वही वो बात बोलते हैं। इस तरीके से वो समाज में अपनी तारीफ पैदा किया करता था। गुरु जी उसके इस छल कपट को नहीं जान पाए, वो छल कपट द्वारा गुरु जी को लेकर के एक बहुत बड़ा समाज में विद्वान ही बनने लगा था। लेकिन जब समाज में कहता कि वो क्या जानते हैं, मैं उनसे ज्यादा जानता हूं और मैं बहुत बड़ी संगत की, मैं उनके बारे में एक ही बात जानता हूं, तो लोग उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो गुरुजी जो थे बड़े विद्वान थे, उनका बड़ा लोग स्वागत सम्मान किया करते थे। इस तरीके से उसने अपनी ख्याति भी पैदा कर ली। लेकिन धीरे धीरे जब पोल खुली तो ख्याति सब नष्ट होने लगी। जब नष्ट होने लगी और गुरु जी उसके छल को ना जान करके उससे बड़ा प्रेम किया करते थे। अंत टाइम जब आया, गुरु जी का भी अंत टाइम आया, उस शिष्य का भी अंत टाइम आया। यमदूत पकड़ करके जब उसको ले गए यमराज की अदालत में, तो यमराज की अदालत में शिष्य को तो घोर नरक में वास दिया गया, लेकिन मुक्ति संत जी को भी नहीं मिली, मुक्ति उनको भी नहीं मिली। तो संत जी कहेंगे ये कैसी अदालत है तुम्हारी, ये कैसा न्याय है, मैं तो जन्म से सत्संग किया है और प्रभु का साधन भजन सुमरन किया है, लेकिन मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, नरक में तो नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन नरक जैसी गतियां मुझको मिल रही है, मुक्ति तो नहीं मिल रही, मुझे वैकुंठ धाम क्यों नहीं मिल रहा है, बात क्या है। तो यमराज ने कहा बात यह है कि तुमने जिस शिष्य को ज्ञान दिया है उससे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके प्रेम में, उसके मोह में तुमने उसे जांचना भी भूल गए। एक गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को संभाले और उसकी गलतियां हैं उनको दूर करे। यही शिष्य, ये तत्ववेता गुरु का काम होता है। तुम अपने शिष्य के मोह प्यार में इतने अंधे हो गए कि तुमने उसकी गलतियों की तरफ कभी नजर ही डाली, वो छल करता रहा और तुम उसके छल के जाल में फंसते रहे, इसलिए तुम्हें ये दो गति में जाना पड़ेगा। गुरु का एक तत्व नहीं होता, तो हमेशा विचार कर लें, हमेशा विचार कर लें। जो तत्ववेता साधु होते हैं वो अपने आप भी बचते हैं और दूसरे को भी बचाते हैं। जैसे अच्छा तैराक वही होता है, जल में अगर कोई डूब रहा है तो कूदने को तो कोई कूद जाए जल में। अभी आपने देखा होगा धनारे घाट पर एक घटना घटी थी, धनारे घाट में अमावस्या पर एक घटना घटी थी। वहां पर एक व्यक्ति डूब रहा था तो कुछ लोग उसे निकालने के लिए कूदे, लेकिन साथ में वो भी बेचारे डूब गए, क्योंकि वो अच्छे तैराक नहीं थे। जो अच्छा तैराक होता है वो डूबने वाले को जब बचाने के लिए जाता है तो खुद भी बचता है और डूबने वाले को भी बचाता है। अच्छा तैराक जरूर होता है। तो हकीकत में जीवन में हमें ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाए। वरना अधे गुरु लालची चेला हो नरक में ठेला ठेला। गुरु जी मान सम्मान में, हाजूरी में अपना संसार का काम सीधा करते रहते हैं। चेला खूब गुरु के लिए जाल में फंसा फंसा करके अपना काम करता रहता है। ना गुरु जी अपना तत्व ज्ञान चेला को दे पाते हैं और ना चेला ही गुरु जी का लाभ ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता? वो संसार के इन चार लोगों की वजह से। कौन चार लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अंतःकरण जो हमारे हैं, ये इनका जाल यहाँ फैला हुआ है। ये कलयुग के दूत हैं, ये कलयुग के दूत हैं
और आत्मा इनके चुंगल में फंसी हुई है। इसलिए सभी से कहना है क्या, अरे मानव हो जा सावधान।